रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहिब स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और JUI के गयूर और बाइज़्ज़त कारकुनान, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि आज के इस अजीम और शान इज्तिमा में आपके साथ शामिल हो सकूं। लेकिन शूमी किस्मत कुछ ऐसी है कि कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से तो मुफ्ती महमूद साहब और उनके दौर और अक़वाल पे गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन बैनुल अक़वामी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये नामुनासिब होगा कि अगर मैं इब्तिदा उन शहीदों को सलाम से ना करूं जिन्होंने बैनुल अक़वामी साम्राज्य और इजराइल के सामने अपना सर झुकाने से इनकार किया। मैं आज पाकिस्तान के गैरतमंद और गयूर अवाम की जानिब से गजा के उन बाशिंदों को जिन्होंने या जिनको इस वक्त इजराइल और सहूलियत ने अपने घेरे में लिया हुआ है, इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम और मुस्लिम उम्मा के लोग आज गाजा के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। आज के इस इज्तिमा से हम ये पैगाम वाज़े तौर पे भेजना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फलस्तीन के अवाम के साथ उनकी अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ जिद्दोजहद में शामिल हैं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक फलस्तीन की अपनी अलग रियासत नहीं बनती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हजरत
मुफ्ती महमूद साहब ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलकर इस मुल्क को एक आइन दिया। लेकिन अफसोस की बात कि वो मुत्तफिका आइन जिसको पार्लिमान के अंदर और वफाक के अंदर अक्सरियत या यूनानिमिटी हासिल थी, उस आइन को मुख्तलिफ औकात के अंदर पामाल किया गया। आज मुझे ये बात अफसोस के साथ मौलाना कहनी पड़ रही है कि आज पाकिस्तान का 73 का आइन मौजूद तो है, लेकिन किस सूरत में, ये आपके और मेरे सामने। आइन में ये बात लिखी हुई है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे, लेकिन इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं होते। आइन में यह बात बड़े वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि हर अदारा अपने हदूद के अंदर रहते हुए काम करेगा। लेकिन आज हर अदारा दूसरे अदारे के अंदर मदाखलत कर रहा है। आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पार्लिमान बालादस्त है, लेकिन आज पार्लिमान एक रबर स्टैंप बनी हुई है। अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि नेशनल असेंबली तहलील हो गई, अपनी मुद्दत उसने पूरी की, लेकिन मौजूदा हुकूमत सेनेट के इजलास को बुलाने से कतरा रही है और सेनेट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, जबकि इस वक्त सेनेट वो वाहिद इलेक्टेड इदारा है जो निगरान हुकूमत के ऊपर ट्रांसपेरेंसी कर सकता है। लेकिन खौफ की वजह से निगरान हुकूमत सेनेट के इजलास को नहीं बुला रही। निगरान हुकूमत को इस बात का इल्म है कि जो बहुत से वो कदम उठा रही है वो आइन और कानून के खिलाफ हैं। प्राइवेटाइजेशन, बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के कहने के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट करना चाह रही है और पीआईए की बिलखुसूस, लेकिन आइन और कानून केयर टेकर गवर्नमेंट को इस बात की इजाजत नहीं दे। चीना के अंदर परसों इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की
और नैब के 2 ओहदेदारों को की तकर्री की। ये तकर्री भी कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 230 इनको इस बात की इजाजत नहीं देता कि ये तकर्रियां इतने लंबे अरसे के लिए करें। पीआईए की निजकारी की अप्रूवल पिछले दिनों पिछली काबीना में इस हुकूमत ने दी, वो इस बात की मिजाज नहीं थी, क्योंकि अव्वल तो प्राइवेटाइज वो कर नहीं सकते, और अगर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होनी भी है तो वो काबीना की इजाजत से नहीं, बल्कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजाजत के साथ वो करनी होगी। ये इतनी तफसील मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये वो आइन नहीं था जिस पे दस्तखत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने किए या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने किए। ये वो 73 का आइन नहीं था जिसमें अवाम की बालादस्ती को नजरअंदाज कर दिया जाए, जिसमें पार्लियामान को जेर कर दिया जाए, जिसमें सिविलियन हाकमियत को खत्म कर दिया जाए और सिविलियन हाकमियत को ताबे बना दिया जाए। ये वो आइन नहीं था। ये आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम मिलके इस बात का अहद करें कि वो असल 73 का आइन जिस पे हमारे लीडरों ने साइन किया था, जो उसकी असल रूह थी, उस आइन को हम एक बार फिर उसके असल मुकाम पे पहुंचाएंगे। मैं एक बार फिर मौलाना साहब का और मुंतजमीन का निहायत शुक्रगुजार हूं, और आप तमाम दोस्तों का भी जिन्होंने मुझे सुना। शुक्रिया।